Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of you who prepare for CLAT, or in fact all of us who prepare for CLAT, have to write a lot of mock tests. And what happens in our mock test is when we start it, हमारा score anyway काफी low रहता है, and that is very natural. And we move forward in the preparation, वो धीरे धीरे बढ़ता तो है, but it does not increase at the speed we want it to increase. Sometimes थोड़ा हम ज्यादा भी चाहते हैं, but एक natural जो normal सी speed है उस पर तो बढ़ना ही चाहिए. So what happens is मान लो we start our mocks, we start at say 20, 25, 30. But धीरे धीरे करके we're stuck at say 50, we're stuck at 60s, we're stuck at 70s at times. Now how do we move forward? How do we move beyond that is a major question that a lot of us ask. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम we are stuck in that particular range, we also have this self doubt कि यार what if the exam does not work out for us because we are always stuck in this range. इतने तो किसी भी कॉलेज का कट ऑफ होता ही नहीं है, right? And that's a very natural thought to have, it's a very natural doubt to have on yourself. लेकिन इस particular session में I'm going to be telling you 5 important steps to be followed. Please follow all 5 of them because they're going to sufficiently help you a lot in the preparation. इसके अलावा भी जब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा तो आप खुद से एनालाइज करना कि क्या आप ये पर्टिकुलर चीज करते हो. इफ यू डू दैट और फिर भी आपका अगर स्कोर कम, इफ यू डू ऑल 5 ऑफ देम, देन डेफिनेटली द प्रॉब्लम इज विद एनालाइजिंग इट. ठीक है, हम लोग उसको ठीक से एनालाइज नहीं कर रहे, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप. द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है देयर इज ऑलवेज अ डायलेमा बिटवीन एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट्स. तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि एक्यूरेसी बढ़ा लेते हैं स्टार्टिंग में, अटेम्प्ट बाद में देखेंगे. ऐसा नहीं होता है. बोथ दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन हैंड इन हैंड. एक्यूरेसी भी साथ साथ चलेगी, आपके अटेम्प्ट भी साथ साथ चलेंगे. तो अगर आपके फर्स्ट मॉक में मान लो से यू अटेम्प्टेड 60-65 क्वेश्चंस, धीरे धीरे करके आप उसको +2 करके बढ़ा सकते हो. बाय द एंड ऑफ आवर प्रिपरेशन वी आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट मिनिमम 100 क्वेश्चंस एवरी मॉक. तो अगर आपने अभी तक मान लो अबाउट 10-15 मॉक्स कर लिए हैं, योर अटेम्प्ट शुड बी 90+. अगर आपने अबाउट 1 to 5 मतलब 0 to 5 आप एक नए स्टार्टर हो, योर अटेम्प्ट शुड बी समवेयर क्लोज टू 75-80. और फिर उसको धीरे धीरे +1 +2 करके जैसे जैसे बढ़ा सकते हो. वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना भी एक्यूरेट होने की कोशिश कर लो, आफ्टर अ पॉइंट आप एक्यूरेट नहीं हो सकते हो. आपको कुछ ना कुछ गलतियां करनी पड़ेगी, वो हो ही जाती है. तो इसलिए अटेम्प्ट बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मिनिमम 100 अटेम्प्ट, वो 3 डिजिट का अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रीडिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए. If I'm able to see all 120 questions in the exam, I will be able to attend more than 100. लेकिन अगर मैं कुछ सेक्शन छोड़ देता हूँ या फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ पर्टिकुलर सेक्शन में, I may not be able to attend because फिर मैंने क्वेश्चन सारे देखे ही नहीं. Right? So that's very very important. Now, a second problem that a lot of us face while preparing for CLAT or you could say while doing mocks and sectional tests is कि सर हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता. कुछ लोगों का स्टार्टिंग का 15 मिनट कंसंट्रेशन नहीं रहता, कुछ बोलते हैं लास्ट के आधे घंटे हम उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाते. दैट इज बिकॉज वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग दिस टेस्ट रेगुलरली. हम लोग कई बार क्या करते हैं कि मतलब ठीक है कर लिया, नहीं करा, हर संडे नहीं कर रहे. कभी ऐसा भी होता है कि सिंस वी हैव स्टार्टेड बहुत रिसेंटली या फिर हम करने वाले, तो हो सकता है कि हमें हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट भी करने पड़े. सो इफ यू आर नॉट सॉल्विंग दैट, नॉट सॉल्विंग इनफ सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, then your speed gets slower, your concentration becomes really bad. So higher level of concentration is very very important. You have to plan your mock day very very regularly and properly. ये मैं कई बार क्लास में भी डिस्कस करता हूँ कि आप लोग अगर 2 बजे से 4 बजे तक मॉक दे रहे हो और 1 बजे तक हैवी लंच कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप 2 घंटे तक प्रॉपर्ली उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है ना, एट द एंड ऑफ द डे नींद आने लग जाएगी 2 से 4 के बीच में. तो इसीलिए हमें वो प्रैक्टिस करनी है. हमें सुबह से उस दिन को इस तरह से प्लान करना है कि हमारा 2 से 4 सबसे ज्यादा फ्रेश माइंड से हम लोग उस मॉक टेस्ट को कर सके, वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है विच इज लाइक अ मेंटल इशू, और मेरे दोनों पॉइंट जो आगे के हैं वो इसी पॉइंट पे रहेंगे. द थर्ड वन इज दैट वी ऑलवेज हैव अ मिनिमम कट ऑफ इन आवर माइंड व्हाइल वी डू अ मॉक टेस्ट. चाहे आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, चाहे आप कितना भी बुरा कर रहे हो, आप एक मिनिमम मार्क्स लेके चलते हो कि मेरे को इस बार इतने तो लाने ही पड़ेंगे. सी, आपको कुछ सोच के टेस्ट नहीं देना है, आपको बस उस टाइम पर 2 घंटे में वो जितना उस पेपर के साथ अच्छे से कर सकते हो ना, उतना करने की कोशिश करो. डोंट थिंक अबाउट. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई बार क्या होता है कि व्हेन वी गो टू द एक्चुअल क्लैट एग्जाम आल्सो हम दिमाग में लेके चलते हैं कि वी वांट टू मेक इट टू एनएलएस, वी विल हैव टू स्कोर एटलीस्ट 90. देखिए, लॉट ऑफ पीपल हैव दिस इन माइंड. एटलीस्ट 90 अगर एक ठीक ठाक सा पेपर आता है, इतना कट ऑफ रहता है जनरली. 85 भी रहता है, कभी-कभी 90 भी रहता है. अब इसमें अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस इन माइंड कि यार 90 का कट ऑफ है तो मेरे इतने तो आने ही चाहिए मिनिमम. वहां पर अगर हम पहला या दूसरा सेक्शन ज्यादा अच्छे से ना कर पाए, देन वी डू सो बैडली इन द एंटायर पेपर, बिकॉज हमारे दिमाग में बहुत क्लियर हो जाता है कि 90 तो नहीं आ पाएंगे इस पेपर में. तो हम ना 85 लाते हैं ना हम 80 लाते हैं, हम बिल्कुल 65-70 पे चले जाते हैं. और ये इसलिए होता है बिकॉज हमने एक सेट कट ऑफ दिमाग में ले लिया है. वी हैव द एनएलएस ऑब्सेशन कि हमें एनएलएस जाना है, एनएलएस जाना है. इतना मत सोचो. एनएलएस जाना, नंबर, वो कट ऑफ को एग्जैक्टली मैच करना आपके हाथ में नहीं है फिलहाल. आपके हाथ में ये है कि जो अगला टेस्ट है उसको कितना ध्यान से देना है without thinking about anything else.
trust the process. Don't think about the result. Result is anyway not in your hands, but that process that will ensure कि आपका result बहुत अच्छा है, that is in your hands. आप सिर्फ उस पर ध्यान दो. And that's bring me to my fourth point as well. A lot of us do not do well in the mock test because we're always consistently comparing ourselves with others. कि यार मेरे तो mock test में 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, उसके तो 90 भी आ जाते हैं. The idea or the reason behind that is that person has probably done more mock tests than you. That person probably started before you. So that person started at that point in time. आप अभी करके अच्छे से कर सकते हो. अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, राइट? तो इसीलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ, और कंपैरिजन अगर करना है तो खुद से खुद का करने लग जाओ. अगर आपके पहले मॉक में आए थे 40 मार्क्स या 30 मार्क्स, तो आपके सेकंड में उससे ज्यादा आए हैं क्या, थर्ड में उससे ज्यादा आए हैं क्या, फोर्थ में उससे भी ज्यादा आए हैं क्या? अगर इस तरह से आगे बढ़ जाओगे खुद ही का, अगर आप इंक्रीज वो ग्राफ ऐसा चलता रह जाएगा, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू वेल, राइट? कोई भी एनएलयू में 1 या 2 सीटें नहीं है, उसका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, प्रोवाइडेड पुट इन दैट एफर्ट. तो किसी को भी देख के डीमोरलाइज नहीं होना है कि ये तो इतना अच्छा करते हैं. अगर आपको कोई फ्रेंड है, इफ एनी और यू कुड से एनी अक्वाइंटेंस, ही और शी इज डूइंग वेल, आप डेफिनेटली जाके उनसे बात कर सकते हो कि वो डिफरेंटली क्या कर रहे हैं, है ना? इट हैज टू बी अ गुड कॉन्वर्सेशन कि यार मेरे को इस सेक्शन में प्रॉब्लम आती है एंड यू ऑलवेज गेट गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन, सो व्हाट डिफरेंट कैन आई डू एंड व्हाट डू यू डू. अगर वो कोई अच्छा फ्रेंड है या कोई अच्छा अक्वाइंटेंस है तो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे. सो ऑलवेज टेक दिस वेरी पॉजिटिवली रादर देन नेगेटिवली कि नहीं मेरे से तो नहीं ही हो पाएगा, मेरे को नहीं आता है, मैं क्या करूं, नहीं हो पाता मुझसे, आई ट्राई सो हार्ड, इट स्टिल डजंट वर्क आउट. ये सब नहीं सोचना है. दिस इज अननेसेसरी, राइट? तो ये बहुत दिमाग में रखो. ओनली कंपेयर योरसेल्फ विद योर प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड नोबडी एल्स. एंड द फिफ्थ पॉइंट एज टू व्हाई वी समटाइम्स डू नॉट गेट अ रियली गुड स्कोर इन आवर मॉक टेस्ट इज बिकॉज हम लोग मॉक को जब पेपर करते हैं ना, वी डोंट प्लान इट प्रॉपर्ली. मतलब हमें पता नहीं होता कि हमें पर सेक्शनल टाइम कितना लेना है. हम कई बार, मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे तो लीगल में लास्ट के 2 पैसेज रह जाते हैं, या फिर हमारा तो लास्ट वाला सेक्शन ही पूरा रह जाता है. दैट बिकॉज इन अ पर्टिकुलर सेक्शन वी वर स्टक ऑन अ क्वेश्चन फॉर 10-15 मिनट्स एंड दैट वेस्टेड ऑल आवर टाइम. तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट विद द इजी वंस. इजी वंस कौन से होते हैं? द पैसेजेस दैट आर जनरली स्मॉलर इन साइज, पैसेजेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉट ऑफ फिलॉसफी. दोस पैसेजेस आर इजियर टू रीड, राइट? तो ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आपको इजी रहेगा, उनको खत्म करो. क्लैट एनीवे आपको कोई सेक्शनल मार्किंग में ऐसा तो नहीं कर रहा है कि अगर आपने इंग्लिश में 25 लाए या इंग्लिश में आप 32 में 32 लाए तो आपको पक्का एक एनालिस्ट में सीट मिलेगी. वो तो आपके एवरेज नंबर देख रहा है, ओवरऑल आपके कितने आ रहे हैं. तो इसीलिए डोंट गेट इमोशनल और स्टक ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और सेक्शन. ट्राई टू इंप्रूव फ्रॉम देयर इटसेल्फ. वहीं पे एक एक चीज को ध्यान रखो कि मेरे को पहले आसान वाले करने हैं. 120 में से कम 70 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप बहुत ही डुएबल होते हैं इफ यू हैव अ डिसेंट क्लैट प्रिपरेशन. 70 में से अगर आप 65 भी सही करते हो ना, वो आपका बहुत बढ़िया स्कोर कर देता है. बाकी के 50 में से फिर आपको, आप सोच के चलो, यू हैव टू डू 50% उसमें सही करने, आप 90 हिट कर जाओगे. और अगर उसमें से ज्यादा कर दिया आपने तो फिर आप, स्काई इज द लिमिट, ठीक है? फिर आप बहुत ही अच्छी रैंक लाओगे. सिंगल डिजिट, डबल डिजिट जो लोग एम कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली ऐसे रीच करते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं कि मुश्किल क्वेश्चन पे इतना समय बर्बाद करते हैं बिकॉज हमें वो सॉल्व करना है. मैं आके सिनेमा में तो पढ़ा था, अरे भाई छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, है ना? 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर दिस एंड डू दिस रियली रियली प्रॉपर्ली. अब मॉक टेस्ट अगर आपको करने हैं तो यू कैन टेक आवर मॉक टेस्ट सीरीज एज वेल. सो वी हैव एन डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एलेट, डिफरेंट फॉर क्लैट. क्लैट के लिए हमारे पास एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी है. यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल, जहां पर आपको मॉक्स, आंसर कीज, ओएमआर सब लोग हम घर पे डिलीवर कर देंगे. सो दैट विल आल्सो हेल्प यू. उसके अलावा वी हैव अ डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट सीरीज एज वेल. यू कैन एक्सप्लोर दीज टेस्ट सीरीज एंड यू कैन स्टार्ट, यू कुड से डूइंग देम रियली रियली प्रॉपर्ली बिकॉज यहाँ पर आपको एक ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी. इसके साथ साथ आप बहुत प्रॉपर्ली अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाओगे विद यू नो अंडरस्टैंडिंग की एज टू कैसे मेरे को इंप्रूव करना है, बाकी लोग इस पर्टिकुलर टेस्ट में कितना ला पा रहे हैं, तो मैं कैसे इंप्रूव करूं, है ना? taking it really really positively. And if you want to become a part of our CLAD और ALET batches, जहां पर ये सारी चीजें by default आपको मिल जाती है. The offline test series, the online test series, the sectional test series, the ALET test series, all of this is a part of these batches called Lakshya Plus and Lakshya. You guys can become a part of that. You can use my code Malpani, get a 12% off. We also have something called the Shakuntala Scholarship, जहां पर आपको 100% रिफंड मिल जाएगा आपकी फीस का, which is anyway quite affordable. If you get an all India rank under 300 in the general category in CLAT 25, right? इन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है. Start preparation right away. It's very very important to be very serious about it right now. Now is the right time. If you're not serious, अभी हो सकते हो. इसके बाद में बार बार ये बात नहीं बोल पाऊंगा, right? So all the best guys, do really really well. आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो if you have any doubts with respect to our batches and our offerings as well. All the best. I'll see you in class.